नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक, जहां हम किताबों को पढ़ते नहीं, जीते हैं। जब मैंने पहली बार इकिगाई का नाम सुना था तो लगा, ये कोई जापानी पजल होगा। लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटे, समझ आया कि ये किताब नहीं, बल्कि एक जिंदगी को खूबसूरत बनाने का जवाब है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में कहाँ हम सच में जी रहे हैं? सुबह उठते ही मोबाइल, इंस्टाग्राम, कंपैरिजन, भागम भाग, गिल्ट और रात को तकिए में छुपा लिया गया थका हुआ सा सपना। हम सब बस मैकेनिकली जीने लगे हैं। इकिगाई हमसे कहती है, रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, तुम सच में क्यों जी रही हो? जापान के ओकिनावा नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाले लोग दुनिया के सबसे ज्यादा हेल्दी, हैप्पी और लंबी उम्र तक जीने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास है उनका इकिगाई, यानी ऐसा एक रीजन, ऐसा एक मकसद, जिसकी वजह से वो हर सुबह खुशी से जागते हैं। और यही रीजन, वही सवाल हम आज की मॉडर्न लड़कियां अक्सर भूल चुकी है। हम या तो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस में फंस जाते हैं, या फिर दूसरों को इम्प्रेस करने की दौड़ में खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इकिगाई कहता है, सक्सेस वो नहीं जहां दुनिया ताली बजाए, सक्सेस वो है जहां दिल मुस्कुराए। इस पूरे वीडियो में मैं सुहानी आपके साथ शेयर करूंगी इकिगाई किताब की वो 10 पावरफुल लर्निंग्स, जो आपकी जिंदगी की क्लैरिटी, हैप्पीनेस और सक्सेस को एकदम नया रास्ता दे सकती है। ये वीडियो सिर्फ किताब की समरी नहीं, बल्कि एक साथी लड़की की तरफ से आपको एक ऑनेस्ट कोशिश है, ताकि आप भी अपना इकिगाई खोज सको, वो वजह जिसकी वजह से आप सुबह बेफिक्र और खुशी से आंखें खोलो। हम बात करेंगे वो छोटी छोटी बात जो जापानीज लोग रोज फॉलो करते हैं, वो सीक्रेट हैबिट्स जिनसे बिना जिम जाए वो फिट रहते हैं, और वो सिंपल माइंडसेट शिफ्ट जिससे आप ओवरथिंकिंग, प्रेशर और लो फीलिंग को पीछे छोड़ सकती हो। तो चलिए, एक कप चाय या कॉफी ले आइए, अपने दिल को रिलैक्स करिए, क्योंकि आज हम मिलकर डूबेंगे इकिगाई की उस जर्नी में, जहां आप खुद से फिर से जुड़ पाएंगी। और हो सकता है इस वीडियो के आखिर तक आपको वो जवाब मिल जाए, मैं क्यों जी रही हूँ? व्हाट्स माई इकिगाई? अगर रेडी हो तो कमेंट्स में अभी लिखो, रेडी टू फाइंड माई इकिगाई, क्योंकि अब मैं आपको ले चलती हूँ उस दुनिया में जहां हर दिन जीने लायक बनता है। चलो शुरुआत करते हैं। इकिगाई लर्निंग नो 1 से। लर्निंग 1, छोटी छोटी चीजों को प्यार करो, लव दी लिटिल थिंग्स। Quote from book. Enjoy the little things, for one day you may look back and realize they were the big things. छोटी छोटी बातों का आनंद लो, क्योंकि हो सकता है एक दिन तुम पलटकर देखो और समझो कि वही सबसे बड़ी बातें थीं। दोस्तों, इकिगाई की सबसे पहली और सबसे प्यारी सीख यही है, खुश रहने के लिए बड़ी चीजों का इंतजार मत करो। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जब हमारा सपना पूरा होगा, जब हम फाइनेंशियली सेटल होंगे, जब सोसाइटी हमारी तारीफ करेगी, तभी हम सच में खुश रह पाएंगे। लेकिन जापानी लोग हमें सिखाते हैं कि असली खुशी उन्हीं चीजों में छुपी होती है, जिन्हें हम नॉर्मल मानकर इग्नोर करते हैं। सुबह की धूप जो खिड़की से चेहरे पर आती है, चाय की वो पहली घूंट, मम्मी का हंसकर दिया हुआ जवाब, या किसी दोस्त का बिना मतलब भेजा गया क्या हाल है वाला मैसेज, यही जिंदगी है। ओकिनावा के लोग कहते हैं, हम अपने लिए नहीं, पल पल जीने के लिए जीते हैं। उनके पास लक्ष्यूरी, ब्रांडेड चीजें या बड़ी गाड़ियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो दुनिया के सबसे खुशहाल इंसानों में गिने जाते हैं, क्योंकि वो हर पल को नोटिस करते हैं, महसूस करते हैं और दिल से अप्रिशिएट करते हैं। आज की लड़की के लिए ये लर्निंग बहुत पावरफुल है, क्योंकि हम सोशल मीडिया की वजह से कभी सैटिस्फाइड ही नहीं होते। कोई ट्रिप पर है, कोई शादी कर रहा है, कोई झंबिये में पहुंचा हुआ है, हमें लगता है हम पीछे रह गए। लेकिन इकिगाई कहता है, अगर तुम्हारे पास अभी ब्रीदिंग बॉडी, प्यार करने वाला कोई इंसान और सपने देखने वाली आंखें हैं, तो तुम ऑलरेडी लकी हो। तो आज से एक छोटा सा काम करो, हर दिन रात को सोने से पहले 3 छोटी छोटी चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। जैसे, आज मैंने अकेले टेरेस पर सनसेट देखा,
मेरी छोटी बहन ने अचानक गले लगा लिया। खाने में मेरी पसंद की खिचड़ी बनी। जब हम माइंड को ट्रेन करते हैं छोटी खुशियां पकड़ने के लिए, तो धीरे धीरे हमारा ब्रेन हैप्पीनेस की आदत डाल लेता है, उस वक्त भी जब लाइफ में कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं हो रही होती। यही वो सीक्रेट है जिससे ओकिनावा के लोग बिना डिप्रेशन, स्ट्रेस और कंपैरिजन के हैप्पी रहते हैं। तो लर्निंग नो एक यही कहती है, स्टॉप चेसिंग बिग मोमेंट्स, स्टार्ट लिविंग द स्मॉल वंस। क्योंकि इकिगाई उन्हीं पलों में छुपा है जिन्हें हम रोज महसूस तो करते हैं, लेकिन सच में जीते नहीं। अगर तुम रेडी हो छोटी छोटी खुशियां पकड़ने के लिए, तो कमेंट में लिखो, लिटिल थिंग्स मैटर। और अब चलो बढ़ते हैं आगे। लर्निंग 2, धीरे चलना सीखो, तभी जिंदगी को महसूस कर पाओगे। स्लो लिविंग इज स्मार्ट लिविंग। क्वोट फ्रॉम बुक। वॉक स्लोली एंड यूल गो फार। धीरे चलो, तभी तुम बहुत दूर तक जा पाओगे। दूसरी बड़ी सीख सुनकर शायद आपको लगे कि हम पीछे तो नहीं रह जाएंगे, क्योंकि इकिगाई कहता है, जल्दी मत करो, धीरे जियो, धीरे चलो। आज हमारे लिए स्लो होना यानी फेलियर माना जाता है। स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद शादी। और इस पूरे सफर में हमें हमेशा जल्दी करनी होती है। जल्दी सक्सेसफुल बनो, जल्दी कमाओ, जल्दी परफेक्ट बनो। लेकिन जापानी कल्चर में लोग बिलीव करते हैं कि जो लोग धीरे चलते हैं वो रास्ता समझते हैं, और जो रास्ता समझता है वो कभी रास्ता भटकता नहीं। ओकिनावा के लोग जब खाना खाते हैं तो बहुत धीरे धीरे चू करते हैं। ये न सिर्फ उन्हें स्लिम रखता है, बल्कि माइंड को काम भी करता है। जब वो वॉक करते हैं तो फास्ट चलने के बजाय आसपास के पेड़ों, बच्चों, मौसम को नोटिस करते हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें टेंशन को ब्रेक करती है। इकिगाई के मुताबिक हमारी लाइफ रेस नहीं, एक ब्यूटीफुल जर्नी है, और जर्नी एंजॉय करने के लिए स्पीड कम, सेंसेस ज्यादा तेज होने चाहिए। हम लड़कियों की जिंदगी तो और भी ज्यादा प्रेशर से भरी होती है। कभी सोसाइटी की नजरों से दौड़, कभी रिश्तों में परफेक्ट बनने की दौड़, कभी करियर की दौड़। लेकिन अगर हम हर काम ये सोचकर करें कि मुझे बस तेज नहीं चलना, मुझे सही दिशा में और आनंद लेते हुए आगे बढ़ना है, तो हमारी जर्नी ज्यादा स्टेबल, हैप्पी और फुलफिलिंग बनती है। स्लो लिविंग का मतलब बदलना नहीं है। इसका मतलब है हर काम कॉन्शियसली करना, ताकि हमारा माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहे। प्रैक्टिकल टिप: सुबह उठो तो मोबाइल तुरंत हाथ में ना लो। पहले 2 मिनट खिड़की के पास खड़े होकर हवा को महसूस करो। खाना खाते वक्त टीवी या फोन ऑफ करो, सिर्फ स्वाद को नोटिस करो। यूं समझो जैसे तुम्हारे पास यही एक खाना है इस दुनिया में। कभी कभी फास्ट वॉकिंग की जगह स्लो वॉक करो, खुद से बात करते हुए, माइंड को रीसेट करने के लिए। जब आप अपनी पेस दूसरों के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी इनर पीस के हिसाब से सेट करती हो, तब आपको समझ आता है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ अचीवमेंट नहीं होता, बल्कि उस अचीवमेंट तक जाने वाला रास्ता भी ब्यूटीफुल होना चाहिए। तो लर्निंग 2 कहती है, बिजी रहो मगर भागो मत, स्लो हो मगर स्टक मत रहो। जब आप जिंदगी को धीरे जीना सीखते हो, तभी आपको महसूस होता है कि असली इकिगाई हमारी स्पीड में नहीं, हमारी स्माइल में छुपा है। अगर तुम भी आज से स्लो लिविंग को अपनाना चाहती हो, कमेंट्स में लिखो, स्लो बट हैप्पी। और चलिए अब बढ़ते हैं। लर्निंग 3, हमेशा बिजी नहीं, पर्पसफुल रहो। लाइव विद पर्पस, नॉट प्रेशर। क्वोट फ्रॉम बुक। आर इकिगाई इज द रीजन वी गेट अप इन द मॉर्निंग। हमारा इकिगाई वही वजह है जिसकी वजह से हम सुबह खुशी से उठते हैं। इकिगाई की तीसरी सीख कहती है, खुद से पूछो कि तुम सुबह उठ क्यों रही हो। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग सुबह नींद से तो उठते हैं, पर भीतर से जागते नहीं हैं। हमारी लाइफ इतनी ज्यादा बिजी, स्ट्रेसफुल और कंपल्सरी टास्क से भरी होती जा रही है कि हम अपने पर्पस से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ज्यादातर लोग सुबह उठकर बस ड्यूटीज निभा रहे होते हैं, न कि दिल की पसंद वाला कोई मीनिंगफुल काम। ओकिनावा के लोगों को देखकर इकिगाई के राइटर्स ने पाया कि वहाँ के हर इंसान के पास एक क्लियर पर्पस होता है, भले ही वो छोटा क्यों ना हो। कोई कहता है, मैं रोज बच्चों को हंसते हुए देखना चाहता हूँ। कोई कहता है,
मैं पेड़ पौधों की देखभाल करने के लिए जीता हूँ। कोई बस इसलिए जीता है क्योंकि उसे दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लानी है। यही छोटी छोटी पर्पसेस उन्हें रोज मोटिवेट करती है। यही उनकी लंबी उम्र और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का कारण है। अब सोचिए, क्या हम लड़कियां अपने लिए ऐसा कोई पर्पस रखती हैं? या हम बस सोसाइटी का बनाया हुआ रेडीमेड पाथ फॉलो कर रही होती हैं? पढ़ाई करो, कमाओ, शादी करो, जिम्मेदारी निभाओ, और इसी दौरान कहीं हमारा अपना छोटा सा ड्रीम हमसे छूट जाता है, जैसे डांस सीखना, किसी ऑर्फनेज में हेल्प करना, किताब लिखना, यूट्यूब चैनल बनाना, या बस सेल्फ लव करना। इकिगाई कहता है, जिंदा रहने और सच में जीने में फर्क होता है। वो फर्क तुम्हारा पर्पस डिसाइड करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? रोज सुबह उठकर ये सवाल पूछे, आज मैं किस काम के लिए एक्साइटेड हूँ? अगर मन में कोई छिपी हुई ड्रीम है, उसे छोटा समझकर इग्नोर मत करो। पर्पस बड़ा हो ये जरूरी नहीं, पर दिल से जुड़ा हो ये बहुत जरूरी है। चाहे आपका पर्पस अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना हो, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना हो, या दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाना हो, बस उसे पहचान कर रोज थोड़ा थोड़ा जीना शुरू करो। जब जीने की वजह अंदर से आती है, तब सारी बाहरी चीजें, मनी, अप्रिशिएशन, प्रेशर, अपनी जगह अपने आप सेट होने लगती है। यही इकिगाई की खूबसूरती है। लाइफ बिकम्स कामर, हैप्पियर, मैग्नेटिक जब आप पर्पसफुल रहते हो, बिजी नहीं। तो लर्निंग 3 यही कहती है, खुद से ये सवाल पूछना बंद करो कि दुनिया तुमसे क्या चाहती है, और पूछना शुरू करो कि तुम्हारा दिल तुमसे क्या चाहता है, क्योंकि वही तुम्हारा इकिगाई है। अगर तुम रेडी हो अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने के लिए, कमेंट्स में लिखो इकिगाई पर्पस। और अब बढ़ते हैं। लर्निंग 4, जिन लोगों से घिरे हो, वही तुम्हारा फ्यूचर बनाते हैं। योर ट्राइब शेप्स योर वाइब। Quote from book. Surround yourself with good people, and you'll live a long and happy life. अपने आसपास अच्छे लोगों को रखो, और जिंदगी लंबी व खुशहाल जियोगे। इकिगाई की चौथी सीख बेहद प्रैक्टिकल और जरूरी है, क्योंकि हम चाहे माने या ना माने, हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर उन्हीं लोगों का होता है जिनके साथ हम समय बिताते हैं। ओकिनावा में रहने वाले लोग हमेशा ग्रुप में रहते हैं, जिसे वो मोआई कहते हैं, यानी ऐसा छोटा सर्कल ऑफ फ्रेंड्स जिनके साथ वो रोज इंटरैक्ट करते हैं, बातें करते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करते हैं। यही स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कनेक्शन ही है जो उन्हें स्ट्रेस से बचाता है, क्योंकि जब जिंदगी मुश्किल हो और कोई ऐसा हो जो बस कह दे मैं हूं ना तेरे साथ, तो वो दर्द आधा हो जाता है। अब मॉडर्न वर्ल्ड में आते ही हमारी लाइफ में लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन साथ देने लायक लोग बहुत कम। कई बार हम ऐसे रिश्तों में फंसे रहते हैं जो हमें ड्रेन करते हैं, आलोचना करते हैं, कंपेयर करते हैं, या हमारी ड्रीम्स को छोटा बताते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है, अगर तुम उड़ना चाहती हो तो उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे पंखों पर भरोसा करते हों, क्योंकि नेगेटिव लोगों के साथ रहने से माइंड में डर, डाउट और ओवरथिंकिंग बढ़ता है, जिसका सीधा असर हमारी हेल्थ, ग्रोथ और हैप्पीनेस पर पड़ता है। इसलिए लर्निंग 4 कहती है, अपना सर्कल छोटा रखो, लेकिन हार्ट पॉजिटिव बनाओ। उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताओ जो तुम्हारे सपने सुनते हों, सपोर्ट करते हों और खुद ऑल्सो ग्रो कर रहे हों। ऐसे कंटेंट कंज्यूम करो लाइक बुक्स, वीडियोस, पॉडकास्ट्स जो मोटिवेट करे न कि डराए। टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो तो खुद को मेंटली डिस्टेंस करना सीखो। प्रैक्टिकल टिप, हर महीने अपने आसपास के 5 लोगों का पॉजिटिव इम्पैक्ट चेक करो। क्या वे तुम्हें इंस्पायर करते हैं? क्या उनके साथ रहने के बाद तुम्हारे अंदर एनर्जी बढ़ती है या घटती है? और अगर जवाब नेगेटिव हो तो धीरे धीरे खुद को परिवार, दोस्त की रिस्पेक्ट रखते हुए भी इमोशनली डिस्टेंस करो। साथ ही कॉन्शियसली नए पॉजिटिव लोगों से जुड़ो, किताबें पढ़कर ऑथर्स को अपना साइलेंट मेंटोर बनाओ, ऑनलाइन ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो करो जो तुम्हें ग्रो करना सिखाते हों। जब तुम पॉजिटिव पीपल से घिरती हो तो तुम्हारे अंदर नेचुरल हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस और इकिगाई एनर्जी पैदा होती है, क्योंकि हम सब प्लांट्स की तरह होते हैं,
अगर सही मिट्टी और सही मौसम मिले तो अपने आप खिलने लगते हैं। तो लर्निंग 4 ये याद दिलाती है, तुम्हारी वाइब करेगी तुम्हारी ट्राइब, और तुम्हारी ट्राइब डिसाइड करेगी तुम्हारी लाइफ। अगर तुम रेडी हो पॉजिटिव पीपल वाली लाइफ बनाने के लिए, कमेंट करो माय पॉजिटिव सर्कल। लर्निंग 5, किसी भी उम्र में सीखना बंद मत करो। नेवर स्टॉप लर्निंग, ग्रोइंग इन एनी एज। क्वोट फ्रॉम बुक, ओनली दोज हु कीप लर्निंग स्टे यंग। सिर्फ वही लोग युवा रहते हैं जो सीखना बंद नहीं करते। इकिगाई की 5वीं सीख हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में एज नहीं, एटीट्यूड मैटर करता है। ओकिनावा में 90 और 100 साल तक के लोग भी हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। कोई नई डिश बनाना सीखता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई पोएट्री या गार्डनिंग। उनका मानना है कि माइंड को एक्टिव और खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका है हर दिन खुद के अंदर कुछ नया जोड़ना। यही लाइफ लॉन्ग लर्निंग उन्हें मेंटली यंग और एनर्जेटिक बनाए रखती है। इसीलिए वहाँ अल्जाइमर्स या मेमोरी लॉस जैसी बीमारियां बहुत कम होती है। अब कॉन्ट्रास्ट में हमारी मॉडर्न लाइफ को देखो। हम अक्सर एक डिग्री या एक जॉब मिलते ही मान बैठते हैं कि बस अब सीखने का दौर खत्म, और धीरे धीरे माइंड रूटीन हो जाता है। एक्साइटमेंट कम हो जाती है, क्यूरियोसिटी मरने लगती है। इकिगाई हमें कहता है, अगर तुम सच में खुश रहना चाहती हो तो खुद को स्टैग्नेंट मत होने दो, हमेशा सीखती रहो। चाहे वो कोई नई स्किल हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, गिटार, फॉरेन लैंग्वेज, या फिर खुद के बारे में नई अवेयरनेस, जैसे इमोशनल कंट्रोल, मेडिटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स। लर्निंग सिर्फ बुक से नहीं होती, लाइफ खुद सबसे बड़ी टीचर है। बस सीखने की नज़र होनी चाहिए। पर्टिकुलरली हम लड़कियों के लिए ये सीख और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से हम खुद के ड्रीम्स, स्किल्स और लर्निंग को पॉज कर देते हैं। लेकिन याद रखो, अगर तुम सीखना जारी रखती हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी कभी लॉस नहीं होती, चाहे शादी हो, बच्चे हो या कोई फेज चेंज। प्रैक्टिकल टिप, हर महीने डिसाइड करो कि मैं एक चीज सीखूंगी, भले ही वो छोटी क्यों ना हो, जैसे एक नई रेसिपी, एक नया एडिटिंग ट्रिक, एक किताब। रोज कम से कम 20 मिनट लर्निंग टाइम बनाओ। गाना, किताब, टेड टॉक, कोर्स, एटसेट्रा। खुद से हर रात पूछो, आज मैंने क्या नया सीखा? अगर आंसर हाँ है, यू आर ग्रोइंग। अगर आंसर ना है, तो लाइफ कहीं पुस पर है। जब आप लर्निंग लाइफस्टाइल अडॉप्ट करती हैं, तो बोर्डम, लोनलीनेस और रिग्रेट लाइफ से बाहर होने लगते हैं। और यही इकिगाई कहता है, सीखते रहो ताकि जिंदगी हर दिन नई लगे। तो लर्निंग 5 कहती है, अपना दिमाग कभी रिटायर मत होने दो, चाहे बॉडी थक जाए। अगर तुम भी हर दिन कुछ नया सीखने के लिए कमिटेड हो, कमेंट में लिखो, आई एम अ लर्नर। लर्निंग 6, अपना शरीर मंदिर की तरह ट्रीट करो। रिस्पेक्ट योर बॉडी, इट्स योर टेम्पल। क्वोट फ्रॉम बुक, योर बॉडी इज योर टेम्पल। कीप इट क्लीन, फिट एंड एक्टिव, इट विल सर्व यू लॉन्गर। तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है, इसे साफ, फिट और सक्रिय रखो, तभी ये तुम्हारी अच्छी तरह सेवा करेगा। इकिगाई की 6ठी सीख हमें याद दिलाती है कि हमारी लाइफ जितनी सुंदर हो सकती है, उतनी ही फ्रेजाइल भी होती है, और इस पूरी जिंदगी का सेंटर होता है हमारा शरीर। ओकिनावा के लोग अपने बॉडी को टेम्पल मानते हैं। वो ना तो उसे ओवरवर्क करते हैं, ना ही उसे निग्लेक्ट, बल्कि डेली रूटीन, फूड और मूवमेंट के साथ उसका सम्मान करते हैं। यही वजह है कि 90-100 साल की उम्र में भी वो लोग फार्मिंग करते हुए, बाजार जाते हुए और भारी चीजें उठाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मॉडर्न लाइफ में हम लड़कियां अक्सर 2 एक्सट्रीम पर होती है। या तो हम डाइट्स, बॉडी इमेज और टॉक्सिक कंपैरिजन के चक्कर में अपने शरीर को पनिश करती है, या फिर इतना बिजी हो जाती है कि एक्सरसाइज, पानी पीना और खाना तक सही नहीं कर पाती। इकिगाई हमें बैलेंस सिखाता है। अपने शरीर को प्यार दो, ताकि वो तुमसे प्यार करके तुम्हें लंबे समय तक सपने पूरे करने लायक रखे। इकिगाई के बॉडी रिस्पेक्ट प्रिंसिपल्स। रोज हल्की मूवमेंट करो, चाहे वो योगा, डांस, वॉक या घर के छोटे मोटे काम ही क्यों ना हो। बॉडी स्टैग्नेंट नहीं रहनी चाहिए। खाना हमेशा हल्का,
सीजनल और कलरफुल हो। जापानीज लोग हर मील में वैरायटी रखते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रीन्स, ताकि बॉडी नरिशमेंट पाए, ना कि सिर्फ भर जाए। पानी खूब पियो, प्रोसेस्ड फूड कम करो, क्योंकि शरीर किसी एक्सपेंसिव क्रीम से नहीं, अंदर से ग्लो करता है। स्ट्रेस कम करने के लिए माइंड को रिलैक्स करने वाली एक्टिविटीज करो, जैसे गार्डनिंग, स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग। प्रैक्टिकल टिप फॉर गर्ल्स: ड्रिंक 7-8 गिलास पानी हर दिन। सुबह एम्प्टी स्टमक गर्म पानी प्लस शहद या नींबू। हर मील में कुछ रॉ, कच्चा शामिल करो। हफ्ते में कम से कम 3 दिन 20 मिनट की फिजिकल मूवमेंट। रात को सोने से पहले फोन छोड़कर 5 डीप ब्रेथ्स लेकर खुद को थैंक करो। जब आप अपने बॉडी को रिस्पेक्ट देना शुरू करती हो, तो वो आपको बदले में एनर्जी, ग्लो, हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस देता है। यही इकिगाई याद दिलाता है, बॉडी इन्वेस्टमेंट सबसे अमीर इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि ये आपको जिंदगी भर इंटरेस्ट देती है। तो लर्निंग 6 कहती है, अपने सपने सच तभी होंगे जब तुम खुद को हेल्दी रखोगी। तुम खुद अपनी सबसे पहली जिम्मेदारी हो। अगर तुम आज से अपने बॉडी को टेम्पल की तरह ट्रीट करने के लिए रेडी हो, कमेंट में लिखो माय बॉडी माय टेम्पल। लर्निंग 7: स्ट्रेस को एनिमी मत बनाओ, उसे हैंडल करना सीखो। मेक स्ट्रेस योर फ्रेंड, नॉट एनिमी। क्वोट फ्रॉम बुक: द की टू अ लॉन्ग लाइफ इज लर्निंग हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। लंबी और खुशहाल जिंदगी की चाबी है ये सीखना कि तनाव को कैसे संभाला जाए। इकिगाई की 7वीं सीख बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि आज की लड़की की जिंदगी में स्ट्रेस होना ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुका है। हम पर फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं, करियर प्रेशर भी, रिलेशनशिप कंफ्यूजन भी, और सोशल मीडिया का साइलेंट दबाव तो अलग ही होता है। पर इकिगाई कहता है, स्ट्रेस से बचने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे संभालना सीखो। क्योंकि सच ये है कि हमारी ग्रोथ भी कभी कभी स्ट्रेस की वजह से होती है। जैसे एग्जाम का स्ट्रेस हमें पढ़ने पर मजबूर करता है, वीडियो अपलोड की डेडलाइन हमें डिसिप्लिन बनाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ही हम मैच्योर बनते हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस हमारी बॉडी, माइंड एंड हैप्पीनेस तीनों को तोड़ देता है। ओकिनावा के लोग हर दिन कुछ ऐसे रिचुअल्स फॉलो करते हैं जिससे स्ट्रेस उनके ऊपर हावी नहीं हो पाता। वो हर दिन सोशल कनेक्शन रखते हैं, अकेले नहीं रहते। वो नेचर में जाते हैं, ट्रीज, सी ब्रीज से माइंड काम करते हैं। वो डीप ब्रीदिंग और छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहते हैं। वो कभी भी सब कुछ खुद तक नहीं रखते, दिल की बात किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर करते हैं। इसलिए इकिगाई हमें सिखाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हैप्पीनेस मैनेजमेंट। अगर हमें लंबी, हेल्दी, खुशहाल लाइफ चाहिए तो स्ट्रेस से भागना नहीं, उससे दोस्ती करनी होगी। प्रैक्टिकल वेज फॉर अस गर्ल्स: दिन में कम से कम 2 बार 5 मिनट का ब्रेक लेकर डीप ब्रेथ्स लो। बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग मत करो, एक बार में एक काम पर फोकस करो। अपनी परेशानियों को पेपर पर लिखो, ब्रेन डंपिंग टेक्निक, इससे दिमाग हल्का होता है। अच्छी स्लीप लो, सोशल सपोर्ट मेंटेन करो, और कभी कभी खुद को स्लो डाउन करने की अनुमति दो। और सबसे जरूरी, अपनी हैप्पीनेस दूसरों के हाथ में मत दो। When you learn to acknowledge stress then release it, तब लाइफ लाइट लगने लगती है। तभी आपका इकिगाई टिक पाता है। क्योंकि याद रखो, प्रेशर में ही दबना नहीं, हीरा भी बनता है। फर्क बस इतना है कि उसने प्रेशर को मैनेज करना सीख लिया। तो लर्निंग 7 कहती है, स्ट्रेस को हैंडल करना सीखो, तभी जिंदगी तुम्हारे हाथ में होगी, तुम जिंदगी के हाथ में नहीं। अगर तुम रेडी हो स्ट्रेस हैंडलिंग जर्नी पर चलने के लिए, कमेंट करो को यस। लर्निंग 8: जियो कम्युनिटी फीलिंग के साथ, अकेले नहीं, लाइव टुगेदर, नॉट अलोन। क्वोट फ्रॉम बुक: शेयर्ड हैप्पीनेस इज डबल हैप्पीनेस, शेयर्ड सॉरो इज हाफ सॉरो। जो खुशी बांटी जाए वह दोगुनी होती है, और जो दुख बांटा जाए वह आधा हो जाता है। इकिगाई की 8वीं सीख कहती है, जिंदगी में कनेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान अकेले जीने के लिए नहीं बना है। जिस ओकिनावा विलेज की बात इस किताब में बार बार होती है, वहाँ के लोग दिन में कई बार एक दूसरे के घर जाते हैं, साथ खाना खाते हैं, मिलकर फेस्टिवल मनाते हैं,
और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उन्हें पता है कि सच्चा इकिगाई अकेले में नहीं, बल्कि कम्युनिटी फीलिंग में होता है। जब हम बिलोंग करते हैं, जब हम कनेक्टेड फील करते हैं। अब आज की मॉडर्न लाइफ में क्या हो रहा है? हम कनेक्टेड तो बहुत हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, लेकिन फिर भी अकेले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप तो है, पर दिल से बात करने वाला इंसान कम है। और जब अकेलापन, लोनलीनेस बढ़ता है, तब स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग भी बढ़ने लगते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि अगर लाइफ में सच्ची लंबे समय की खुशी चाहिए, तो हमें ऐसे लोगों को जोड़ना होगा जो दिल से जुड़े हों, स्वार्थ से नहीं। ये जरूरी नहीं कि आपकी बड़ी फ्रेंड सर्कल हो, बल्कि ये जरूरी है कि आपके पास भले ही 2-3 लोग हों, लेकिन वो रील हों। प्रैक्टिकल टिप्स टू बिल्ड इकिगाई स्टाइल कम्युनिटी फीलिंग। फैमिली के साथ रोज थोड़ी देर बिना फोन के बैठो, खाना एक साथ खाओ। अपने दोस्तों से सिर्फ मेम्स या स्टेटस फॉरवर्ड मत करो, कभी सीधा पूछो, सच में तू कैसा है? अगर कोई आसपास तकलीफ में हो तो उसकी हेल्प करो। हेल्प करने से डोपामाइन बढ़ता है और माइंड हैप्पी रहता है। वीकेंड में एक कम्युनिटी हॉबी अडॉप्ट करो, जैसे ग्रुप डांस क्लास, बुक क्लब, पार्क वॉक ग्रुप, जहां लोग नेचुरली मिलते हों। ये छोटी छोटी कनेक्शंस पूरी लाइफ को सेफ बनाते हैं। जब बीमार पड़ो तो कोई पूछे, दवा ली? जब दिल टूटे तो कोई बोले, मैं हूं ना। यही चीजें हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ और लाइफ सैटिस्फैक्शन का बेस बनाती है। तो लर्निंग आर्ट याद दिलाती है, खुशी अकेले रखने से कम होती है, बांट देने से बढ़ती है। सोचो, क्या तुम्हारे पास अपना मोए पॉजिटिव ग्रुप है? अगर नहीं, तो आज से कॉन्शियसली ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो तुम्हें अपलिफ्ट करें, और ऐसे लोगों के लिए स्पेस बनाओ जो तुम्हारी प्रेजेंस से खिल उठें। अगर तुम रेडी हो ऐसी लविंग सपोर्टिव कम्युनिटी बनाने के लिए, कमेंट करो, इकिगाई कम्युनिटी, लर्निंग नाउ। अपना इनर चाइल्ड जिंदा रखो, कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव। क्वोट फ्रॉम बुक। टू लाइव लॉन्ग एंड हैप्पी, नेवर लेट द चाइल्ड इनसाइड यू डाई। अगर लंबी, खुशहाल जिंदगी जीनी है तो अपने भीतर के बच्चे को कभी मरने मत दो। इकिगाई की नवी सीख बहुत प्यारी और दिल छू लेने वाली है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि हम चाहे उम्र में कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, यदि हमारे अंदर का बच्चा जिंदा है, तो हम हमेशा यंग, क्यूरियस और अलाइव महसूस करेंगे। जापान के ओकिनावा में 80-90 साल के बुजुर्ग भी काइट उड़ाते हैं, गेम्स खेलते हैं, नाचते हैं, लाफ करते हैं। वे सीरियस होकर नहीं जीते, बल्कि थोड़ा चाइल्ड लाइक होकर जिंदगी को एंजॉय करते हैं। यही वजह है कि उनकी लाइफ में फन, वंडर और जॉय बना रहता है। हमारी मॉडर्न लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें सिखाया जाता है कि मैच्योर बनो, प्रैक्टिकल बनो, चाइल्डिश मत बनो। और मैच्योरिटी के नाम पर हम अपनी हंसी, अपनी क्यूरियोसिटी और अपनी छोटी छोटी खुशियां खो देते हैं। हम डांस करना छोड़ देते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, पेंटिंग छोड़ देते हैं क्योंकि उससे पैसे नहीं आते, और खिलखिलाकर हंसना छोड़ देते हैं क्योंकि छात्रों, प्रोफेशनल्स या वाइव्स को ऐसा करना सीरियस नहीं लगता। पर इकिगाई बताता है, आपकी हैप्पीनेस, आपकी इम्यूनिटी और आपकी क्रिएटिविटी तीनों का सीधा संबंध इस बात से है कि आप अपने इनर चाइल्ड को कितना स्पेस देते हो। इनर चाइल्ड मीन्स वो हिस्सा जो फ्रीली ड्रीम करता है, मस्ती करता है, चींटी को देख सकता है, बारिश में भीग सकता है, विदाउट फियर ऑफ जजमेंट। जब आप अपने अंदर के बच्चे को निकालते हो, आपके अंदर पॉजिटिविटी, रिजिलियंस और फ्रेश एनर्जी भर जाती है। प्रैक्टिकल वेज टू अवेकन योर इनर चाइल्ड। कभी कभी अपने फेवरेट कार्टून सॉन्ग या चाइल्डहुड सॉन्ग पर डांस करो, पेड़ों पर झूले झूलो, बारिश में कागज की नाव बनाओ। वो हॉबी वापस करो जो आप बचपन में करती थीं, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, स्किपिंग रोप। बिना किसी रीजन के उल्टे हाथ से लिखो, क्रेयॉन से डूडल बनाओ और प्ले विद योर लिटिल कजिन्स किड्स। याद रखना, लाइफ को बस बिताना और लाइफ को एंजॉय करके जीना, दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप अपने अंदर के बच्चे को रोज थोड़ा थोड़ा जगाती हो, तो स्ट्रेस,
नेगेटिविटी और चिंता आपसे खुद दूर भागने लगते हैं। तो लर्निंग 9 कहती है, सीरियस बनो, पर बोरिंग मत बनो, मैच्योर बनो, पर चाइल्ड लाइक इंथुजियाज्म मत खोना, क्योंकि जिंदगी वही है जो खेलने, हंसने और एक्सप्लोर करने में है। अगर तुम आज से अपने अंदर के बच्चे को जगाने के लिए तैयार हो, कमेंट करो, इनर चाइल्ड अलाइव। लर्निंग 10, हर दिन को ऐसे जियो जैसे यही सबसे सुंदर मौका हो, लाइव एवरी डे फुली प्रेजेंटली। क्वोट फ्रॉम बुक, द मोमेंट यू फॉरगेट टू लाइव इन द प्रेजेंट, यू मिस योर लाइफ। जिस क्षण तुम वर्तमान में जीना भूल जाते हो, उसी क्षण तुम अपनी जिंदगी खो देते हो। इकिगाई की 10वीं और सबसे गहरी सीख यही है, जिंदगी कल या परसों में नहीं, बल्कि अभी में है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब खुश रहूंगी, जब मेरी शादी सेटल हो जाएगी तब चैन से जीऊंगी, जब मेरा यूट्यूब चैनल चल पड़ेगा तब खुद पर गर्व करूंगी। लेकिन ऐसा करते करते हम फ्यूचर के पीछे भागते जाते हैं, और हमारा टुडे, जो सच में हमारे पास है, वो हमारी आंखों के सामने से निकलता चला जाता है। ओकिनावा के लोग हर दिन को सेलिब्रेशन की तरह जीते हैं। सुबह की हवा, दोस्तों से मिलने वाला समय, एक अच्छा भोजन, किसी बच्चे की हंसी, वो इन पलों को एक्टिवली फील करते हैं। यही कारण है कि उनकी लाइफ में रिग्रेट कम और ग्रैटिट्यूड ज्यादा होता है। हम लोग अक्सर प्रेजेंट मोमेंट में रहते ही नहीं, या तो पास्ट के दर्द में अटके रहते हैं, जो हो चुका उसे बार बार सोचते हैं, या फिर फ्यूचर की टेंशन में उलझे रहते हैं, जो अभी हुआ ही नहीं। इकिगाई कहता है, अगर तुम हर दिन को पूरी अवेयरनेस, ग्रैटिट्यूड और दिल के साथ जीना सीख गई, तो अपने आप तुम कीमती जिंदगी बना लोगी। प्रैक्टिकल वेज टू लाइव प्रेजेंटली। सुबह उठते ही खुद से कहो, थैंक यू, आज एक और दिन मिला। दिन भर में 2-3 बार कॉन्शियसली अपने सांस पर ध्यान दो, 5 बार गहरी सांसें लो और महसूस करो कि तुम जिंदा हो। जब तुम किसी अपने के साथ बात करो, मोबाइल नीचे रख दो और उनकी आंखों में देखकर बात करो। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, क्या मैंने आज सच में जिया? लाइफ का सच ये है कि वो छोटी है, कब हवा की तरह फिसल जाए हमें पता नहीं चलता। इसलिए लर्निंग 10 कहती है, मत सोचो कि एक दिन खुश रहोगे, सोचो कि आज खुश होना है, अभी, इस पल। क्योंकि अगर हर दिन को तुम इसी सोच के साथ जियोगी, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी एक ब्यूटीफुल मिरेकल बन जाएगी। अगर तुम रेडी हो आज से प्रेजेंट मोमेंट को जीना सीखने के लिए, कमेंट करो, लिव नाउ। दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी सुहानी, और आपने सुना इकिगाई की वो 10 लर्निंग्स जो हमारी जिंदगी को सिर्फ सर्वाइव नहीं कराती, बल्कि जेन्युइनली लाइव कराती है। मुझे नहीं पता कि आप अभी इस वीडियो को कहाँ से देख रही हो, हॉस्टल के एक छोटे से कमरे से, मेट्रो में बैठे हुए, किसी रिश्ते या रिस्पॉन्सिबिलिटी से थकी हुई होकर, या नाम और पहचान बनाने के लिए संघर्ष करते हुए। लेकिन इतना मैं जरूर जानती हूँ, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर भी वो दिल धड़क रहा है जो बस यही चाहता है, मैं कोई आम सी जिंदगी नहीं, अपनी इकिगाई वाली जिंदगी जीना चाहती हूँ। यही तो खास बात है दोस्तों, लड़की होकर सपने देखना ही अपने आप में करेज है, और इकिगाई यही बताता है, हमें भागने की जरूरत नहीं, बदलने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा संभल कर, प्रेजेंट रहकर, खुश होकर जीने की जरूरत है। क्योंकि जिंदगी बड़ी होने में नहीं, ब्यूटीफुल होने में अर्थ रखती है। तो आज मैं आपसे एक छोटा वादा चाहती हूँ। वादा कि आप खुद को छोटा नहीं समझोगी, वादा कि आप अपनी बॉडी, ड्रीम्स और हैप्पीनेस की रिस्पेक्ट करोगी, वादा कि आप धीरे लेकिन सच्चे दिल से चलोगी, और सबसे बड़ा वादा कि आप अपनी इकिगाई ढूंढोगी और रोज थोड़ा थोड़ा उसे जियोगी। अगर इन लर्निंग्स में से कोई एक भी बात आपको छू गई हो, कोई एक लाइन जिससे आपको लगा हो, हाँ, मैं ऐसा करना शुरू कर सकती हूँ, तो अभी कमेंट्स में जाकर लिखो, सुहानी, आई लाइव माई इकिगाई, ताकि मैं जान सकूं कि मेरी मेहनत किसी अपनी बहन तक पहुंची है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये लर्निंग्स आपकी किसी दोस्त, बहन
या बेटी की लाइफ बदल सकती हैं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाना ही हमारी सबसे रियल सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप चाहो तो मैं इकिगाई बुक पर अगला वीडियो बनाऊं, जिसमें बताऊं मॉर्निंग इकिगाई रूटीन कैसी होती है, इकिगाई वाली लड़की कैसी लाइफ जीती है, और कैसे हम धीरे धीरे अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप वो वीडियो चाहती है, अभी लाइक कीजिए, चैनल चैट विद बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए यस सुहानी, इकिगाई मॉर्निंग रूटीन चाहिए, क्योंकि अगला वीडियो सिर्फ उन्हीं बहनों के लिए आएगा जिन्होंने सच में ठान लिया है कि अब मैं बस जीऊंगी नहीं, मैं अपनी जिंदगी दिल से जीऊंगी। आखिर में याद दिलाती हूँ, लाइफ हमेशा हमसे बस एक सवाल पूछती है, तुम कैसे जीना चाहती हो, बिना पर्पस के या प्योर खुशी के साथ? और वही सवाल आज मैं भी तुमसे पूछती हूँ। क्या तुम रेडी हो अपनी इकिगाई वाली जिंदगी को शुरू करने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो के बाद मिरर के सामने जाओ, खुद को देखकर सिर्फ इतना बोलो, मैं तलवार नहीं, एक मुस्कुराती हुई रोशनी बनूंगी और अपनी इकिगाई के साथ दुनिया को रोशन करूंगी। मैं हूँ सुहानी। जल्दी वापस मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल चैट विद बुक पर, जहां हम किताबें पढ़ते नहीं, जीते हैं। तब तक याद रखना, भागो मत, मुस्कुराओ, समझो और अपनी इकिगाई ढूंढो। लॉट्स ऑफ लव लाइट। जय हिंद।